जय हिंद। आइए हम लोग एक अलग आर्टिकल और अगला आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30वां एज अ मौलिक अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज इन द सेंस कि वो माइनॉरिटीज, वो स्मॉलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अधिकार है, आइदर दे आर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और दे आर रिलीजियस माइनॉरिटीज। उन्हें यह अधिकार है कि वो इस्टेब्लिश, स्थापना कर सकते हैं किसी शैक्षणिक संस्थान का और उसकी देखरेख, उसकी पूरी की पूरी प्रशासनिक, मतलब उस इंस्टीट्यूशन की, उस संस्था का पूरी की पूरी मैनेजमेंट, पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वह उन्हीं के द्वारा चलाया जाएगा या उनके अधिकार क्षेत्र में आता है अनुच्छेद 30 के तहत, आर्टिकल 30 के तहत एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये सब इसलिए दिए जाते हैं, पहला तो इसके कारण होते हैं कि ताकि जितने भी माइनॉरिटीज कल्चर्स हैं, ठीक है, जैसे ज्यूज हैं, बुद्धिज्म हैं, सिख्स हैं, या फिर जो भी, या फिर कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं जो भाषाई के आधार पर एक डिस्टिंक्ट, एक भिन्न उनकी संस्कृति है, कल्चर है, बोली है, लिपि है, उनका कंजर्वेशन, उनका प्रिजर्वेशन हो सके और वो प्रोपोगेट कर सके, वो आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को वो अपनी भाषा से जो है उन्हें परिचित करा सके, उन्हें बता सकें कि ये हमारी भाषा है, ये हमारी लैंग्वेज है, ताकि वो फिर जनरेशनल जो है आगे बढ़ते रहे और वह उसका एक्सटेंशन ना हो, खत्म ना हो। तो कहते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डिफरेंट, भारत में हर एक 4 कोस में बोलियां बदल जाती हैं, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट रिलीजन के लोग यहाँ निवास करते हैं। तो उन्हीं की सुरक्षा के लिए, ठीक है, उन कल्चरल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए अनुच्छेद 30 के तहत यह प्रावधान दिया गया था। क्योंकि होता है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कि जनरली ऐसा होता है कि मेजोरिटी में माइनॉरिटी विलुप्त हो जाता है। तो माइनॉरिटी कोई रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं, बल्कि वो संस्कृति। अब जैसे आप चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो कितने 7 सिस्टर में डिफरेंट, इनफैक्ट नागालैंड में ही या फिर मिजोरम में ही, तमिलनाडु में, अरुणाचल प्रदेश में डिफरेंट स्मॉल जो है ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और एक एक ट्राइबल्स ग्रुप के अपने अपने लैंग्वेज है, अपने अपने कल्चर हैं, अपने अपने वे ऑफ लाइफ है, उसे कंजर्व करने की बात कही जा रही है। ठीक है, सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा माइनॉरिटी जो डिस्टिंक्ट कल्चर, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, डिस्टिंक्ट वे ऑफ लाइफ उनका है, और उसे हम कंजर्व करेंगे। माइनॉरिटीज को कहीं डिफाइन नहीं किया गया। माइनॉरिटीज तो ये टर्म यूज है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इट nowhere defined in the constitution। ठीक है, what constitute minority, is that clear? तो right to minorities पे the linguistic और religious, भाषाई आधार पे भी कोई minorities है या फिर धार्मिक आधार पे भी, उनके लिए यह जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें 3 प्रावधान किए गए हैं, 3 प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन, उसको हम देख लेते हैं। राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ये तो हम पढ़ ही लिए पहले में कि उन्हें कोई भी अपने भाषा के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करने, उस पर कह सकते हैं कि पूरी फंडिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेशन करना उनका यह मौलिक अधिकार है, वो कर सकते हैं, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। ठीक है, ऑफ देयर चॉइस, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा का। दूसरा है कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ग्रांटेड टू देम। कहने का मतलब है कि जैसे देखिए, कभी कभी कोई ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया या किसी कारण से अगर स्टेट इन द सेंस गवर्नमेंट कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट के प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहती है, होता है ना कि जैसे रोड निकल रहा हो, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया हो, उस परिस्थिति में जो है उनकी जो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी है, मतलब कोई चीज़ का निर्माण बहुत जरूरी है, उस परिस्थिति में अगर कोई भी हम माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस के प्रॉपर्टी या लैंड को एक्वायर करते हैं, उसे खरीदते हैं, मतलब स्टेट को द्वारा खरीदा जाता है, तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो अधिकार होंगे वो नॉट रिस्ट्रिक्टेड द राइट ग्रांटेड टू देम। ठीक है, उनके अधिकार को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, मतलब उसके बदले कहीं और कंपनसेट करके दिया जाएगा, जो भी प्रावधान है वह
सरकार अपने अनुसार करेगी। इन ग्रांटिंग एड, अगर सरकार किसी प्रकार का एड देती है मतलब सहायता प्रदान करती है, ठीक है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय अ माइनॉरिटी। मतलब देखिए, जितने भी माइनॉरिटीज कम्युनिटी है, अगर वो उनका एक इंस्टीट्यूशन है, सरकार को लगता है कि चलो स्टेट के द्वारा कुछ सहायता राशि दी जानी चाहिए, मतलब अगर ऐसा कोई सरकार आती है और सारे जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है मदरसा को जैसे देखो फंड देता है, ठीक है, तो उस परिस्थिति में और जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब सबको समानुचित जो है फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा इसमें प्रावधान है कि मतलब नॉट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रिलीजन और एक प्रकार से कह सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ एनी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे है कि लिमिटेड टू माइनॉरिटीज ओनली एंड नॉट एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसके पिछले आर्टिकल में हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 29 में, जिसमें कि स्टार्ट होता था, इसमें है राइट टू माइनॉरिटीज, वो है कि राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु आर रेसिडाइजिंग इन इंडिया इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। कहने का मतलब है यह सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए यूज किया जाएगा, मेजोरिटी के लिए नहीं। लेकिन जो आर्टिकल 29 था वह माइनॉरिटी और मेजोरिटी, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों के लिए यूज किए जा सकते थे। ये जो है सिर्फ जो है माइनॉरिटी के लिए यूज किए जाएंगे, क्योंकि इसका जो टर्म है माइनॉरिटीज से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए यह प्रयोग में नहीं लाया जाता है। तो लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज ओनली, नॉट सेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। आगे राइट टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज। देखिए, भाषा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा आप देखोगे एक सर्वे में कि भारत की कई एक ऐसी भाषाएं हैं जो ऑलरेडी विलुप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो अपने आने वाले जनरेशन को वो सही मायने में वो बता नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कुछ एक भाषाएं हैं ना कि जो स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती हैं। जैसे बोलो ना, भारत में बहुत सारी भाषा बोली जाती है और सबके लिए एक स्कूल बनाना अपने आप में सरकार की भी बस में नहीं, अपनी स्टेट फंडिंग में नहीं मिल पाती। और जो लोकल पीपल होते हैं वो अपने तो आने वाले जनरेशन को बताते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। मान लेते हैं कोई कम्युनिटीज़ धीरे धीरे खत्म होते जा रही है या फिर इतना अर्बनाइजेशन हो गया, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनकी जो अपनी कल्चर है, अपनी वे ऑफ लाइफ है, या तो किसी मेजोरिटी वे ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के द्वारा उसका इंचार्जमेंट हो चुका है, या फिर वो धीरे धीरे अपने आप जो है उनकी पॉपुलेशन इतनी मार्जिन इतनी कम है कि कुछ 100 और गिनतियों में की जा सकती है, जिससे कि धीरे धीरे उनकी संख्या, जिसे अगर बोलने वाले ही नहीं रहेंगे तो भाषा कैसे जीवित होगा, तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। कोई दूसरा भाषा जो है अधिक प्रचलन में आ जाती है, जिसे लोग अधिक जो है कह सकते हैं उसमें बोलते हैं, तो वो भाषा जीवित रहती है। जो बोलने वाले लोग अगर कमते जाएंगे तो भाषा भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। तो उसी के लिए कहा गया है कि ऐसे कह सकते हैं कि उनको शैक्षणिक संस्थानों में वो अपनी भाषा में शिक्षा देने के लिए फ्री है और उनका यह अधिकार है, एक प्रकार से मौलिक अधिकार के रूप में। तो ये पूरे के पूरे आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल 32 पढ़ेंगे, जिसे साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सारे मौलिक अधिकार अगर हम दे दें और उस मौलिक अधिकार को इन्फोर्स करने का अधिकार ना दें तो सारा का सारा मौलिक अधिकार व्यर्थ है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की जो फॉर्मूला है उसके हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में इसको डिस्कशन पूरे के पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट क्लियर। सो अब हम इस वीडियो को यहीं समअप करते हैं। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, द लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, also press the bell icon. If there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.